हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश नर्सिंग एकेडमी। तो आपके लिए मैं अब एक अलग तरीक़ा से क्वेश्चन को लॉन्च करने जा रहा हूं। जैसे कि कुछ मैं सोच रहा था कि कई सारे बच्चे ये कमेंट कर रहे थे सर कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कराइए। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के लिए हमारे पास सारी अवेलेबल डाटा नहीं थी, मतलब किस तरह से कराया जाए ये भी नॉलेज नहीं था। हमने कुछ ऐसे तरीक़े से एप्स डाउनलोड किया है, उसके माध्यम से हम आपको रोज़ाना 10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जैसे कि आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डाइजेस्टिव ग्लैंड से है, मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम से है। हम बस 10 क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेनेशन देंगे, क्योंकि 10 क्वेश्चन आपको कहाँ से आएगा। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि माउथ से हम लेंगे, स्टमक तक आज चलेंगे, केवल माउथ से लेकर स्टमक तक चलेंगे 10 क्वेश्चन। अगले जो 10 क्वेश्चन होंगे हम इंटेस्टाइन से आगे लेकर चलेंगे। तो होप यू हमारी हमारी जो क्वेश्चन है वो आप समझे होंगे कि कौन से हम क्वेश्चन को रिपीट करना चाहेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बताना चाह रहे हैं। जैसे कि ये देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल आता है आपको कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ पाई जाती है। तो हमारी डाइजेस्टिव सलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन, जैसे आपको भी पता है कि स्लाइवा जो होती हैं हमारे माउथ में सिक्रेशन होता है। तो स्लाइवा को सिक्रिएट करने वाली जो ग्लैंड्स होती हैं वो हमारी सलेवरी ग्लैंड होती है। और ये आपको ये भी पता होगा कि सलेवरी ग्लैंड कौन सी ग्लैंड है। तो ग्लैंड तो दो होते हैं, एक इंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो इंडोक्राइन हार्मोन को सिक्रेट करते हैं और एक्सोक्राइन जो होते हैं हमारे एंजाइम को सिक्रेट करते हैं। तो सलेवरी ग्रंथियाँ जो होती हैं ये हमारी डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करती है, मीन्स एंजाइम को सिक्रेट करती हैं। तो एंजाइम का मतलब ये हुआ कि ये हमारी कौन सी ग्रंथि है, एक्सोक्राइन ग्लैंड से। कौन सा ग्लैंड है, एक्सोक्राइन। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछता है कि सलेवरी ग्लैंड कौन सी ग्लैंड है, तो ध्यान रखना एक्सोक्राइन ग्लैंड है। कौन सा ग्लैंड है, एक्सोक्राइन। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो आप इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो इसको हम ऐसे हम देख सकते हैं। रुकिए एक मिनट, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे कि हम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जैसे सलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन। तो ये सिंपली क्वेश्चन पूछा है, लेकिन यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा माउथ। पहला ऑप्शन दिया है, दूसरा ऑप्शन स्टमक दिया है, तीसरा ऑप्शन इंटेस्टाइन दिया है, चौथा ऑप्शन लीवर दिया है। तो लीवर को तो हम पहले से ही बाई कट कर देंगे। और जैसे कि मैं एक चीज़ यहाँ पे स्वैप करना चाहता हूँ ताकि आपको मार्किंग करने में हमें आसान पड़े। तो ये हमारा पहले से रॉन्ग हो गया, एक मिनट, ये हमारा तो इरेजर वाला आ जा रहा है। ये तो हमारा लीवर हो गया, ये रॉन्ग हो गया, मतलब इसको तो हम पहले से ही ऑलरेडी इसको हम गलत कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा आंसर नहीं है। इंटेस्टाइन भी हमारा जो है ये भी गलत ऑप्शन है, क्योंकि इंटेस्टाइन में सलेवरी ग्लैंड माउथ में सिक्रेट होता है। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा माउथ। तो कौन सा ऑप्शन होगा, माउथ। सेकेंड जो क्वेश्चन होंगे हमारे, दूसरा क्वेश्चन है लार्जेस्ट सलेवरी ग्लैंड। हाँ, ये दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ी सलेवरी ग्रंथियाँ कौन सी होती है। तो इसमें देखिए कई सारे ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा ऑप्शन है सबलिंगुअल ग्लैंड, तीसरा ऑप्शन है सबमैक्सिलरी ग्लैंड। तो ये 3 पेयर ग्रंथियाँ होती हैं जो हमारे माउथ में पाई जाती है, जो हमारे तीनों पेयर जो होती हैं हमारे सलाइवा का सिक्रेशन करती है। लेकिन ये नहीं पूछा है हमसे, ये पूछा है कि कौन सी इसमें से सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है हमारी पैरोटिड ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है, पैरोटिड ग्रंथि होती है। ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, टंग के नीचे पाई जाती है। हमारे पैरोटिड ग्रंथि हमारी जस्ट साइड में पाई जाती है। तो ये हमारी सबसे
बड़ी ग्रंथियां हैं और आप देख सकते हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी क्वेश्चन हम बात करेंगे, चलते हैं दूसरी क्वेश्चन आपको हम स्टार्ट करते हैं। दूसरी क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है विच आर सेकेंडरी लिम्फॉइड आर्गन। अभी देखिए हम माउथ में ही चल रहे हैं। माउथ में ये क्वेश्चन पूछा है कौन सा इसमें से सेकेंडरी लिम्फॉइड आर्गन है। तो आप लिम्फॉइड आर्गन पढ़ेंगे तो दो तरीके से पढ़ा जाता है, एक प्राइमरी लिम्फॉइड आर्गन, दूसरा एक सेकेंडरी लिम्फॉइड आर्गन। तो हमारी जो प्राइमरी लिम्फॉइड आर्गन होती हैं वो हमारी रेड बोन मैरो होती है और हमारा रेड बोन मैरो होता है और हमारा कौन सा होता है पता है, थाइमस होता है। तो यहाँ पे सेकेंडरी लिम्फॉइड आर्गन की बात किया है। तो सेकेंडरी जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं वो टॉन्सिल होते हैं, पेयर ऑफ पैचेस होता है, अपेंडिक्स होता है। ये सारी जो होती है हमारी सेकेंडरी लिम्फॉइड आर्गन होती हैं। मीन्स इसमें से जो ऑप्शंस होगा हमारा ये सेकेंड ऑप्शन देखिए टॉन्सिल दिया है। तो टॉन्सिल भी हमारा सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है जो हमारे माउथ में पाया जाता है और ये हमारी जो फूड्स पार्टिकल्स होते हैं उनको फिल्टर करने का काम करता है। मीन्स फूड पार्टिकल के माध्यम से जो भी पैथोजेंस जाते हैं तो ये उसको किल करता है। अगला क्वेश्चन है टेस्ट बड प्रेजेंट विच ऑर्गन। तो देखिए कह रहा है कि इसमें से कौन सा आर्गन है जहाँ पे टेस्ट बड पाए जाते हैं। तो आपको भी पता है कि टेस्ट बड जनरली हमारे माउथ पे पाए जाते हैं, बाइटर के लिए, स्वीट के लिए, तमाम तरीके के अलग अलग टेस्ट बड पाए जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पे हमें टेस्ट बड केवल पूछा है कि टेस्ट बड प्रेजेंट विच ऑर्गन। तो देखिए टंग तो पहले भी ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि टंग एक मस्कुलर आर्गन है। इसी हमारे टंग्स के इंटीरियर वाले आगे वाले पार्ट्स पे हमारे जो भी पार्ट्स होते हैं, जो भी टेस्ट बड होते हैं वो सारी स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा टंग। माउथ वैसे ही जैसे माउथ के अंदर, माउथ में भी तो पाया जाता है लेकिन माउथ की स्पेशली जो अगर बात करें तो टंग इसका ज़्यादा बेटर होगा। स्टमक अलग गड़बड़ हो जाएगा, लीवर भी गड़बड़, इसका ऑप्शन पहला हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगला हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तीसरा। देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारे पेज नंबर तीसरे पे जो दिया है स्टमक आर प्रेजेंट विच साइड। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टमक कहाँ पाए जाते हैं, किस साइड पाए जाते हैं। तो हमारी साइड तो दो ही होती है, लेफ्ट और राइट। तो इसमें से दो ही ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो ये कई सारे बच्चों में कन्फ्यूजन बना रहता है कि लेफ्ट साइड पाया जाता है कि राइट साइड पाया जाता है। तो स्टमक जो होता है लेफ्ट साइड पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, लेफ्ट साइड। तो याद रखिएगा लेफ्ट साइड पाया जाता है हमारी स्टमक। अगला क्वेश्चन है स्टमक प्रेजेंट विच कैविटी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि स्टमक हमारी कौन सी कैविटी में पाई जाती है। तो देखिए भाई कैविटी दो होती है, एक हमारा एक हमारा पोस्टेरियर कैविटी होता है, एक हमारा एंटेरियर आगे कैविटी होती है। तो पीछे वाली जो कैविटी होती है उसमें हमारी क्रेनियल कैविटी आ जाती है और हमारी स्पाइनल कैविटी हो जाती है। तो जो आगे वाली कैविटी होती है, इंटीरियर वाले पार्ट्स में जो कैविटी होती है वो हमारी थोरेसिक कैविटी आती है और हमारे एब्डोमिनल कैविटी आती है, हमारी पेल्विस कैविटी आती है। तो ये तीन कैविटी जो होती हैं हमारे आगे पाई जाती हैं। लेकिन इसमें जो ऑप्शन है वो हमारा है स्टमक पूछा है। तो स्टमक वैसे भी हमारे एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है। तो थोरेसिक कैविटी में तो हमारे हार्ट पाया जाता है, लंग्स पाया जाता है, ये सारी चीज़ें, ओटा पाया जाता है, पल्मोनरी वेन्स पाए जाते हैं, ये सारे हमारे थोरेसिक कैविटी में पाए जाते हैं। एब्डोमिनल कैविटी में हमारे मोस्टली जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी में पाए जाते हैं। स्पाइनल कैविटी जो होती है, स्पाइनल कैविटी में जनरली हमारी स्पाइनल कार्ड पाए जाते हैं। क्रेनियल कैविटी में ब्रेन पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो आप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं हाउ मेनी पार्ट ऑफ स्टमक के कितने पार्ट्स हैं। तो आपको भी पता है इसमें 4 पार्ट्स होते हैं। उस पहला ऑप्शन होता है, पहला उसका कार्डियक होता है, दूसरा जो ऑप्शन होता है फंडस होता है, तीसरा उसका मिडिल पार्ट होता है। मतलब टोटल 4 पार्ट्स होते हैं। नीचे पाइलोरिक पार्ट्स होता है और ये 4 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। इनके पार्ट्स जो यहाँ पे दिया है ऑप्शन 4, 5, 6, 2। तो इसमें पहला जो ऑप्शन हो जाएगा 4 हो जाएगा। पाइलोरिक जंक्शन प्रेजेंट इन, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। पाइलोरिक जंक्शन कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए ये पाइलोरिक जंक्शन जो होते हैं हमारे ड्यूडेनम और पाइलोरिक पार्ट एरिया में पाए जाते हैं। स्टमक में जो पाइलोरिक पार्ट्स होता है, जो नीचे वाला पार्ट्स होता है उसको पाइलोरिक पार्ट बोलते हैं। और कार्डियक ऊपर होता है, स्टमक के सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है कार्डियक। तो ये पाइलोरिक नीचे होता है। तो पाइलोरिक और जहाँ से ड्यूडेनम स्टार्ट करते हैं, मीन्स हमारे इंटेस्टाइन स्टार्ट करते हैं,
वहीं से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट करती है, तो वहाँ से और हमारे पाइलोरिक एरिया में एक जंक्शन होता है। उस जो जंक्शन होता है हमारे ड्यूडेनम से जो भी इन्फ्लक्स ना हो, भोजन हमारे दोबारा रिटर्न ना हो, तो इस तरह से वो रेगुलेट करने का काम करता है। तो ड्यूडेनम बिटवीन पाइलोरिक, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड इसका ऑप्शन। अगला क्वेश्चन होगा ऑक्जेंटी सेल प्रेजेंट इन। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ऑक्जेंटी सेल कहाँ पाया जाता है, और ये भी हम आपको बताएंगे ऑक्जेंटी सेल किसका सिक्रेशन करता है। तो याद रख लीजिए ऑक्जेंटी सेल हमारे जो स्टमक में HCl नाम का जो केमिकल सिक्रेशन होता है, जो हमारे पाचन में इम्पॉर्टेंट होता है, तो ऑक्जेंटी सेल ही सिक्रेट करता है, जो हमारे मिडिल पार्ट ऑफ स्टमक के सेकेंड लेयर में पाई जाती है, और ये हमारी HCl का सिक्रेशन करती है। तो इसमें ऑप्शन पूछा है कि ऑक्जेंटी सेल प्रेजेंट, तो इंटेस्टाइन में तो पाया नहीं जाता है, स्टमक में पाया जाता है, लीवर में नहीं पाया जाता है, पेंक्रियास में, तो इसका ऑप्शन स्टमक होगा, सेकेंड ऑप्शन होगा। अगला देखिए क्वेश्चन है चीफ सेल प्रेजेंट। देखिए स्टमक में दो तरह की सेल पाई जाती है, एक ऑक्जेंटी सेल, एक चीफ सेल। आप क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा, ऑक्जेंटी सेल से जो होते हैं हमारे HCl सिक्रेशन होते हैं, और चीफ सेल से हमारे जो म्यूकस पदार्थ, वहाँ पे जो डाइजेस्टिव जूस होता है, सिक्रेशन जो होता है म्यूकस, वो वहाँ पे चीफ सेल उसको सिक्रेट करती है डाइजेस्टिव जूस को, जिसको हम एल्कलाइन नेचर को मेंटेन करता है स्टमक में, पाचन जूस उसको बोलते हैं, वहीं से चीफ सेल सिक्रेट करता है। तो ये चीफ सेल भी हमारे स्टमक में ही पाए जाते हैं। तो हार्ट, ड्यूडेनम, इंटेस्टाइन, ये तो ऑप्शन गलत हो गया, चौथा ऑप्शन सही है। तो उम्मीद की होंगे ये जो 10 क्वेश्चन है आपको समझ में आए होंगे। यदि 10 क्वेश्चन में किसी भी प्रकार कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो कमेंट करके बताएं, ताकि हम नेक्स्ट उसको आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बता सकें। तो उम्मीद की होंगे ये मेरा पहला वीडियो था, कुछ अगर रॉन्ग होगा कुछ तो बताने का कोशिश करिएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।